हेलो फ्रेंड्स, मेरे समाजशास्त्र चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरे इस चैनल पर समाजशास्त्र के बारे में आपको जानकारी मिलेगी जिसका आप अध्ययन कर सकते हैं। समाजशास्त्र विषय की शुरुआत समाजशास्त्र परिचय से की गई है, जिसका पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं और यह है उसका दूसरा भाग है और इसी में भी समाजशास्त्र का परिचय ही है। ये मेरे हस्तलिखित नोट्स हैं जो आप मेरे साथ साथ बना सकते हैं। इनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। जब कोई बड़ी चीज़ को छोटे छोटे रूपों में लिखकर उनके नोट्स बनाकर हम याद करते हैं तो वो हमें बहुत अच्छी तरीके से याद होते हैं। इसीलिए मैंने बहुत छोटे रूपों में समाजशास्त्र के परिचय को लिखा है। 2 से 3 भाग में समाजशास्त्र का परिचय होगा, जिसमें सारी लाइनें आ जाएंगी और हमें बहुत अच्छे तरीके से भी याद होगा। इसीलिए मैंने बहुत छोटे रूपों में इनको लिखा है। आप चाहें तो आप मेरे साथ साथ इनके नोट्स भी बना सकते हैं। मैंने समाजशास्त्र के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर इसमें कुछ त्रुटि हो तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा कि क्या गलत है। तो चलिए चलते हैं समाजशास्त्र के बारे में। समाजशास्त्र का पहला वीडियो मैंने अपलोड किया था समाजशास्त्र परिचय से। इसके आगे का भाग और आगे की डिटेल उसमें है। ये इसका दूसरा भाग है। समाजशास्त्र के जनक अगस्त कोम्टे को कहा जाता है। सन 1838 में समाजशास्त्र नाम दिया गया था। मतलब समाजशास्त्र के जनक अगस्त कोम्टे हैं, पितामह भी कहलाते हैं और 1838 ईस्वी में इन्होंने समाजशास्त्र का नाम दिया गया था। समाजशास्त्र को मानने वाले और भी वैज्ञानिक रहे हैं, जैसे कि अगस्त कोम्टे, डुर्खिम, स्पेंसर और मैक्स वेबर। लेकिन अगस्त कोम्टे का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन सभी वैज्ञानिकों ने समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में काफ़ी योगदान दिया। जॉन स्टोहन मिल ने, जो एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सर्वप्रथम सोशोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। पहले इन्होंने इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, सोशोलॉजी बाद में आया था। और इन्होंने ही सोशोलॉजी को भिन्न भाषाओं की एक अवैध संतान कहा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी भी जाती है कि भिन्न भाषाओं की अवैध संतान किसे कहा गया, तो वो किसने कहा था, तो वो जॉन स्टोहन मिल ने कहा था। लेकिन अधिकांश वैज्ञानिकों ने इस सुझाव को नहीं माना। 19वीं शताब्दी जब आती है तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज को एक क्रमबद्ध अध्ययन किया और अपनी पुस्तक का नाम सोशोलॉजी किया। 19वीं सदी में हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज का अध्ययन किया और उनके बाद उसके ऊपर एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम इन्होंने सोशोलॉजी रखा। समाजशास्त्र की परिभाषा। समाजशास्त्र की परिभाषा क्या कहती है कि समाजशास्त्र का अर्थ समाज का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाला ही विज्ञान कहलाता है। जब समाज के बारे में हमें जानकारी लेनी हो कि समाज के अंदर कौन से नियम होते हैं, कौन से धर्म होते हैं, कौन सी व्यवस्था है, कौन सी नातेदारी है, कौन से अपराध है, कौन सी प्रचलन चल रही है, ये सारी चीज़ें अगर हमें जानना है तो समाजशास्त्र के बारे में हम पढ़ेंगे। और समाजशास्त्र के अंदर समाज का ही अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इसे समाज का विज्ञान भी कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र की परिभाषा को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा है। समाजशास्त्र की परिभाषा है जिन्हें हम 4 भागों में बांटते हैं। मतलब ये है कि हम इसको किन किन तरीके से कह सकते हैं। तो समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, समाज का जब हम अध्ययन करते हैं तो भी वो समाजशास्त्र ही कहलाएगा। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, जब समाज के अंदर हम जानकारी करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो सामाजिक संबंध भी उसमें आना स्वाभाविक है। और सामाजिक संबंध का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो भी हम समाजशास्त्र के अंदर ये करेंगे। समाजशास्त्र समूह के अध्ययन के रूप में, समूह का अध्ययन भी किया जाता है समाजशास्त्र के अंदर। समाजशास्त्र सामाजिक अंतरक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। तो ये 4 तरीके की परिभाषा है जो समाजशास्त्र परिभाषाओं को दर्शाती है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। विश्व में अब समाजशास्त्र विश्व के अंदर कैसे आया और भारत के अंदर कैसे आया, इसकी जानकारी हम देखेंगे। समाजशास्त्र की विकास यात्रा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विकास यात्रा मतलब यही है कि समाजशास्त्र आया कैसे।
तो विश्व में समाजशास्त्र कब आया था? 1876 ईस्वी में येल विश्वविद्यालय अमेरिका में सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। और फिर बाद में 1889 ये फ्रांस में प्रारंभ हुआ था। तो पहले विश्व में ये 1876 और बाद में फ्रांस में 1889 ये आया था विश्व के अंदर। लेकिन भारत के अंदर कब आया वो हम देखते हैं। भारत में आया था 1919 ईस्वी में और बम्बई विश्वविद्यालय भारत में प्रारंभ किया। तो ये क्वेश्चंस भी आता है कि सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ किया गया था? तो वो बम्बई विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया। और 1919 ईस्वी में पैट्रिक गिब्स आए थे। भारत के प्रथम समाजशास्त्री के रूप में अगर जाने जाते हैं तो वो थे पैट्रिक गिब्स, जो अमेरिका के थे। तो आपको याद रखना है कि भारत के प्रथम समाजशास्त्री कौन थे? तो पैट्रिक गिब्स थे। भारत के नहीं थे, वो अमेरिका के थे। तो इतना सा वीडियो मैंने आप लोगों के लिए लेके आई थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आता है तो आप प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा कि कहाँ गलत है और कहाँ सही। धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं अपनी वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से समझा पाऊँ और अच्छे से आपको बता पाऊँ। इसके आगे की जानकारी अगले वीडियो में होगी। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। धन्यवाद।